जय नारायण नमस्कृत्य नरश्चैव नरोत्तमं जयते सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये पुराणेश्चैव पुराणे भारते तथा आदुंसन्ति च मध्ये च हरि सर्वत्र गीयते मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपास्तमं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणे परमानन्द माधव परमानंद हे माधव पदुगलुछि मकरंद से मकरंद पान करी आनंदे बोल हरि हरि हरिंक नामे बांध भेला पारी करिबे चकाडोला से चकाडोलांक पयरे मन मोरहु निरंतरे मन मो निरंतरे राहु हा कृष्ण बोले जीव जाओ कृष्ण बोली जाऊ जीव मोते उधर राधा धावा मोते उधर राधा धावा मोते उधर राधा धावा भागवती महामुनि कृते किंबा परमेश्वरे कल्पतरुगलितं फलं सुखं पादं जगत्संगतं पिबत भागवतं मुनिरसिका पूर्वावका अनतो वस्तुं साक्षात् भक्तियोगं वन्दिकजे संगीतां मालय कृष्णे परमपुरुषे भक्तिरूपमो भयावः श्रीमद्भागवतं प्रिय ज्ञानं परमगीयते यत्र ज्ञानं विरागो भक्तिसहितं दर्शनमागीयते तत्समं सुपदं विचारणं भक्त्यादिमुचेनरो आत्मयं ब्रह्मस्मरणं वासुदात्तं विनिजय गायत्री वासुदेवो वेदान्त परिहृतं सर्ववेदान्तसारं सारं सारं समन्वितं सर्ववेदान्तसारं हे श्रीमद्भागवतं मुच्यते तन्मतं तुष्यते नन्यत्र चरते क्वचित् कृष्णं भक्तिरसास्वरूपं श्रीभगवत कृष्ण भक्तिरसास्वरूपं श्रीभगवत
वेदा शास्त्र है परम महता चारि वेद उपनिषद जाता किछु आया कार्यार्थ लय व्यास कटिल संशय जय सूत्रे जयरो विषय वचना भागवते तेरो श्लोक निबंधना जीवेरा निस्तार लागे सूत्र कैला व्यासा मायावादी भाष्य सुनिले हरि सर्वनाश सर्वे पुरुष भक्ति भागवते आया प्रेम रूपा भागवत चारि वेद गाया चारि वेद दधि भाग वचन वनिता मंत्र लेना के खाए लेना परीक्षिता कृष्ण तुल्य भागवता विभु सर्वाश्रया प्रतिश्लोके सत्य करे नाना अर्थ खाया भागवत तुलसी गाय भक्त जाने चतुर्था विग्रह कृष्ण एहि चारि स्थाने आदि मध्य से भाग बते आया
विष्णु भक्ति नित्य सिद्धा अक्षय माया मुग्ध जीवेर नाही कृष्ण कृति ज्ञान जीवे कृपाय कैला कृष्ण वेद पुराण जाओ भागवत पढ़ वैष्णवेर स्थाने एकाश्रय कर चैतन्य चरणे भागवत जन माने से जवन क्षमा तार शास्ता আছে जन्मे जन्मे प्रभु धामा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद 68 अध्याय श्लोक नंबर 38 एवं 39 गत्वा सुरेंद्र भवनं दत्वादित्यै च कुंडले पूजितस्त्रीदशेन्द्रेण महेन्द्राण्या च प्रियः चोदितो भाग्योत्पाट्य पारिजातं गरुत्मति आरोप्य चन्द्रान् विबुधान् निर्जित्य पानयपुसरम् गत्वा सुरेन्द्र भवनं दत्वादित्यै च कुण्डले पूजितस्त्रीदशेन्द्रेण महेन्द्राण्या च सप्रियः चोदितो भाज्योत्पाट्य पारिजातं गरुत्मति आरोप्य सेन्द्रान् विबुधान् निर्जित्योपानयोपुरम् गत्वा सुरेन्द्र भवनं दत्वादित्यै च कुण्डले पूजितस्त्रीदशेन्द्रेण महेन्द्राण्या च सप्रियः चोदितो भाज्योत्पाट्य पारिजातं गरुत्मति आरोप्य सेन्द्रान् विबुधान् निर्जित्योपानयोपुरम् गत्वा सुरेन्द्र भवनं
दत्त्वादितै च स्पुण्डले पूजितस्त्रीदशन्द्रेण महेन्द्राण्य च सप्रियः चोदित दत्त्वादितै च कुण्डले पूजितस्त्रीदशन्द्रेण महेन्द्राण्य स च प्रियः चोदित भाज्योत्पाट्य पारिजातं गरुत्मते आरोप्य चन्द्रान् विबुधान् निर्जित्य पानयुत्पुरम् आगे बढ़िया नहीं उड़िया लोग कितने जन जिंदगी नन उड़िया समझते हैं दो जन उड़िया लोग ना दाना हिंदी को या पढ़िए ओके कितने उड़िया लोग जिंदा तो देखले मैंने 50% ना उड़िया हिंदी को या पढ़िए ना उड़िया को या कई श्लोक पढ़ने तो भागवत में कितना लगा नहीं यार श्लोकर शब्दानुसार गत्वा गमन करी सुर देवतामानंकर इंद्र राजांकर भवनं धामको आलयको गत्वा तदागले आदित्यै इंद्रंकरमाता दितुको च एवं कुंडले शंकरकुंडलद्वय पूजित हेले त्रिदश प्रधान देवता इंद्रेण प्रधान द्वारा महेन्द्राण्य इंद्रंक पत्नी द्वारा एवं सह सहित प्रिय प्रियतम रानी सत्यभामा चोदित अनुरोधरे आज्ञाया शंकर पत्नी द्वारा उत्पाट्य उत्पादन करी पारिजात वृक्ष गरुत्मती गरुड़ को आरोप्य स्थापन करी इंद्र सहित विबुधान देवतागण निर्जित्य पराजित करी उपानयत आनिले पुरम शंकर नगर को यहाँ पर श्री भगवान देवराज इंद्र को आलय को गले एवं माता अतिथि को तंकर कुंडलोदय प्रदान करे सेठारे इंद्र ओ तंकर पत्नी श्री कृष्ण ओ तंकर प्रियतम भार्या सत्यभामा को अर्चना करे यहाँ पर सत्यभामा को अनुरोध क्रमे श्री भगवान स्वर्गर पारिजात वृक्ष उत्पादन करी ताको गरुड़ पृष्ठरे रखिले इंद्र और अन्य समस्त देवता को पराजित करी श्री कृष्ण ताकर राजधानी को पारिजात आनिथिले परपट नहीं आइते भय पड़िबो तमिका बार मंदिर करे श्लोक पाठ करी गत्वा सुरेंद्र भवनं दत्ता दीप्ते च कुंडले उचित स्त्री दशेन्द्रेण महेन्द्राण्य च सप्रियः चोदितो भाज्योत्पाट्य पारिजात गरुत्मती आरोप्य चन्द्रान् विबुधान् निर्जित्योपानयत् पुराम् नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देव गुरुवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। आज में आलोच्य विषय श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद 59वां अध्याय श्लोक 38 एवं 39 जहाँ नरकासुर वध शीर्षक अध्याय एक धारावाहिक अंश विशेष अटे एतरे विशेष भाव में वर्णना करा जाउची भगवान श्री कृष्ण जेतबे नरकासुर को वध कले तापर से नरकासुर प्रासाद मध्य प्रवेश करी तार कोन सब रखिछन्ती विभिन्न अति गुरुत्वपूर्ण जिनस तासु देखुछन्ती प्रथमे जा गत श्लोक रे में पाठ करथिले से देखिले जे नरकासुर बहुत धड़ा हाथी रखिछन्ती धड़ा हाथी मध्य कोन होइछे
से चारिटी लेखाएं दांत अच्छी आ से खूब जोर रे दौड़ी पारन आम जो हाथी से मुंडल पाके करिला सेते दौड़ी पारे न दौड़ी पारिबारु से जलस्रोत रे भासी गला और आगे मुंड धरा पड़िला कोन से जो रानी को पड़िला पड़ी जाई किंतु ए जो हस्ती थिले तर नरकासुर तार बलवान थिले चारिटी दंत विशिष्ट थिले आ वेगवान थिले बहुत जोर दौड़ी पारथिले तेणु भगवान कृष्ण कौन कले ना इच्छा कले से हस्ती रो किछि नेबा पाई तांकर द्वार काटले तेणु बाछले केतरा 64टा धोलाती बाछले ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପଠେଇ ଦେଲେ ଦ୍ୱାର କାଟଲେ କାରଣ ହିଁ ସୁପ୍ରିମ ଯାହା ଚାହିଁବେ କରିପାରିବେ नरकासुर ଥିଲେ ବି କିଛି आपत्ति बा କିଛି प्रतिबंध କରିପାରି ନଥାନ୍ତା କାରଣ କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବଶ୍ୱରେଶ୍ୱର ବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କେହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ କେହି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ସମାନ କେହି ନାହିଁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅସର୍ବୋର୍ଦ୍ଧ ତତ୍ତ୍ୱ ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସ୍ଥିତି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂତ୍ରରେ ପାଠ କରିବା ତା ପାଠ କଲେ जे जेतेबेले से गले देवराज सॉरी से जेतेबेले मारी सारिले नरकासुर को हाथी पठेले ता पूर्व कोन देखिले ना नरकासुर 16100 टी 1600 वर्षीय अविवाहिता युवती मान को ऋषि देवता असुर और सिद्ध ए मानकर कन्या मान को अपहरण कर आनिथिला ଏବଂ ତା ରାଜପ୍ରାସାଦରେ ବିରାଟ ବନ୍ଦୀଶାଳା କରିଥିଲା ତା ଭିତରେ ରଖିଥିଲା କ'ଣ କରିଥାନ୍ତା ଭବିଷ୍ୟତ କହିବ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବହୁତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କାହିଁକିନା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ସବୁ ବହୁତ ଶ୍ରବଣ କରିଥିଲେ ବା ଲୋକ ମୁଖର ମଧ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରିଥିଲେ ତେଣୁ ସେ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ କିଏ ଅଟନ୍ତି ସେ ଆମକୁ ଏଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି ଆମେ ଏଠାରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଛୁ କିନ୍ତୁ ନରକାସୁର ମଧ୍ୟ ହେଲା भगवान कृष्ण जेतेबेले प्रवेश करे नरकासुर प्रसाद मंदिर प्रथमे देखिले 16100 वर्षीय अविवाहित युवती मान तर सेमाने जेतेबेले भगवान के रूप को देखिले सेमाने एते आकर्षित हेले जे सेमाने इच्छा कले कृष्ण सेमानकर पति हो एवं सेमाने विधाता को धन्यवाद देले पाई बोधुए कृष्ण हमर पति हेबा पाई विधाता कृष्ण को एठा प्रेरण करছে से जा कृष्ण कोन करे ना सेमान को उद्धार करे एवं सेमान सब विभिन्न गोटे गोटे ताको पाई सिटिका बा जा कोनते सवारी पालिंगी रो व्यवस्था करे एवं विभिन्न प्रकार अलंकार सेमान को कृष्ण प्रदान करे कारण कृष्ण के सेवा पाई लक्ष्मी सप्त सहस्त्र संभ्रम सेव्यमान गोविंद आदि पुरुष तमम बजान तो लक्ष्मी कृष्ण सेवा करते 16100 युवती कन्या मान को अलंकार देवा बा वेशभूषा देवा कृष्ण पक्षरे किछि असुविधा जनक व्यापार नथला तेणु सेमान को सुंदर भाबरे सज्जित भाबरे विभिन्न प्रकार दामी अलंकार प्रदान कले पोशाक परिधान प्रदान कले और 16100 टी पालिक की व्यवस्था कले सेमान को द्वारकापुरी नवा पाए এবং সান দ্বারকাপুরী গলা পরে কৃষ্ণ এই হাতি को বর্তমান 64 টি হাতি को পঠে তার ভিতরে নরকাসুরর মা ভূমি দেবী আসি পৌঁছি নরকাসুরর গোটিয়ে পুত্র ଥିଲା তার নাম ছিল ভগদত্ত তো সেই ইচ্ছা কলা কিপরি ভূমি দেবী ইচ্ছা কলে কিপরি এই পুত্রটিকে ভগবান সুরক্ষা দেবে এবং তাଙ୍କର অভয় হস্ত तार सिर ऊपर रखिबे भूमि देवी को प्रार्थना कले भगवान से भगदत्त को अभय प्रदान कले एवं तांकर पादपद्म स्थापन कले भगदत्त सिर तापरे ए जो आसुचंती राजप्रसाद मध्य को से मध्य रे भूमि देवी नरकासुर सब अपहरण करथिबा जो जिनसे गुडी सब आनी की रखितला से गुडी को भगवान को प्रदान कर कौन थिला जय श्री गौरदाई कृष्ण प्रेम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय जय श्री राधा गोपीनाथ श्री गौरांग महाप्रभु की जय से गुडी को थिला माता अतिथि कर कुंडलदय या सहित
वरुण देवतर छता एवं छत्री एवं देवता मानकर जो पर्वत उपरे सेमानकर खेला धुला करुले स्टाडियम वर्णना अच्छी से पर्वतर श्रृंगटा से नहीं आसला भूमिदेवी प्रदान कले भगवान कृष्ण को एवं कृष्ण वर्तमान हाथी को 64 हाथी को स्वतः से द्वारका को पठाइबा परे भगवान देवराज इंद्र को आलय को गले स्वर्ग अच्छे देवराज इंद्र आलय को वासस्थान एवं माता अदिति को कुंडल दय प्रदान कले जहाँ नरकासुर अपहरण करता एवं यही स्वर्गलोक इंद्र आलय इंद्र और पत्नी श्रीकृष्ण एवं प्रियतम भार्या सत्यभामा को अर्चना कले जेहेतु भगवान आश्चर्य अर्चना कले यापर सत्यभामा नजर पड़ा स्वर्ग पारिजात वृक्ष से पारिजात वृक्ष पुष्पर महक बहुत सुंदर था बहुत दूर पर्यंत जाऊला फूलटी बहुत आकर्षणीय था सत्यभामा लोभ जागृत कला तेणु सत्यभामा पति कृष्ण को अनुरोध कले जे पारिजात वृक्ष को उपाड़ कर आणतु ये जो द्वारकापुर मोर जो पैलेस आप आलोकित कर रोपण करवा तार सुगंधिक महक सबुदिन शुंघिली कृष्ण इज बेस्ट हस्बैंड आपण माने बेस्ट हस्बैंड अच्छा जे राति दिन रोटी राति पर्यंत कार्य माताजी मानकर ऑर्डर टू कैरी आउट करवा जदि माताजी मानकर आदेश पालन न करेंगे तार से दिन आपंकर शनिकर आगमन है जाना पड़ो और से दिन कौन प्रकार भलरे जीवन कारण स्त्री ग्रहण माने स्त्री जो आवश्यकता अच्छी पूरण करने एक आदर्श पति स्वामी कर्तव्य रामचंद्र महाप्रभु सीता देवी को खुशी करने स्वर्ण हरिण पक्षर जाते यहाँ लंकापुर ध्वंस होता सीता देवी को रावण कबल रामजी उद्धार करते रावण शवन से मृत्यु होता ये हूँ पत्नी को संतुष्ट करने की भयावह परिणाम तेणु गुरुदेव विशेष भाव कहते तुम्हें जब विशेष भाव में पत्नी ग्रहण कर तुम गोटे विशेष योग्यता थी तुम्हें यथेष्ट परिमाण में आय कर पत्नीर समस्त डिमांड दाबी पूरण कर तुम एक आदर्श गृहस्थ जीवन तुम्हें पालन कर सब समय स्वामी एवं स्त्री मध्य मनमाड़ी कलितकरण परिणाम तुम्हारा डाइवर्स बहुत संभावना रही अतएव एठारे जो सत्यभामा अनुरोध कले भगवान कृष्ण को कृष्ण सागे सागे कौन कले ना पारिजात वृक्षटा पूरा उपाड़ी देते गरुड़ गरुड़ विराट माने भगवान वाहन थिला आपने शुणी थे जानी पूर्व आलोचना गला से जो छुआ बेले किपरि गोटे हाथी आ गोटे कच्छप भीतर गंडगोल चलता युद्ध चलता से दुई से भरपेट करते जो आकार बहुत विराट था केते योजन व्यापी सब थिला दर्ज प्रस्थ उच्चता से दुई को खाई गरुड़ पिला गरुड़र पेट पूरी ना सी आसी पिता कश्यप को कहते आउ खाए मोर टिफिनटा यथेष्ट है नष्ट पचर करी तेणु पिता देखिए बड़ छोटिया संतान आसी किसी व्यवस्था करने पड़ो तेणु पिता से अनुसार टिफिन व्यवस्था सहित व्यवस्था पुत्र करते अतः से गरुड़ पर कृष्ण बसिले सत्यभामा बसिले से पारिजात वृक्ष जेमती रखिंट जो इंद्र सपत्निक भगवान कृष्ण प्रियतम भार्या सत्यभामा आलय अर्चना करते
ସେଗୁলি କେଡ଼େ ବଡ଼ ସାହସ। ଆରେ ଆମେ ଏଠି ଗଛ ଲଗେଇଛୁ, ଆମେ ଏଠିକାର ମାଲି, ମୋ ପତ୍ନୀ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି, ମୁଁ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି, ତୁମର ପତ୍ନୀ ତୁମକୁ କହିଲା ବେଳେ ମୋ ବାଡ଼ିରୁ ତୁମେ ଉଠେଇ ନେଇ ପଳେଇବ ଗଛ, ବଡ଼ ସାହସ ତମର। ତାପରେ ଯାହା ନିଜେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି, ପତ୍ନୀଟା ଅଛି ସର୍ବନାଶ, ତା ତମ ପୁରୁଷତ୍ୱ ଦେଖେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସିଏ ତମକୁ ବି ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେବ। ସେ ତ ସେ ଯୁଗରେ କରିଦେଲେ, ଏଠି କାହାକୁ ପଚାରିଲେ କିଏ ବା ତମ କଥା ଶୁଣିବ। ତେଣୁ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ସେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ଡାକି। ସେ ଇନ୍ଦ୍ର ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଦେବତା, ସେ ଯେତେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଅନୁତାପ ନାହିଁ। ତାର ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ସବୁ ସବୁବେଳେ ଦୁର୍ଗୁଣ ଅଛି। ତାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେଖିଲେ ସେ ଦୁର୍ଗୁଣ ଗୋଟେ ନେକଡ଼ ପୁରେଇକି ତା କଥା ଯଜ୍ଞ ଭାଙ୍ଗିବ, ନା ତପସ୍ୟା ଭାଙ୍ଗିବ, କ'ଣ ଗୋଟେ କିଛି ଭାଙ୍ଗିବ। କାହିଁକି ନା କାଳେ ମୋ ପୋଜିସନଟା ସେ ନେଇଯିବ, ତାର ଭାରି ଭୟ। ଅନ୍ୟ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଭାରି ଭୟ, କାରଣ ବହୁତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ବହୁତ ଦୀର୍ଘ ଆୟୁଷ, ଅଲ୍ ସର୍ଟସ ଅଫ୍ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟସ୍ ଆର୍ ଦେୟାର। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ ଆମର ପାରିଜାତ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ଇଏ କ'ଣ ଆସିଲେ ଶତ୍ରୁଭାମା କହିଥିଲେ କ'ଣ ପାଣ୍ଡେ ପଳେଇବେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେବତାମାନେ ସହିତ ମିଶି ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ବହୁତ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି, ସେ ମାନେ ଆମର ଆଲୋଚନା ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା ଉପରେ। ତ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଭଗବାନ ଛୋଟିଆ ଈଶ୍ୱର ପରମ କୃଷ୍ଣ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ନିଗ୍ରହ ଅନାଦିରାଦି ଗୋବିନ୍ଦ ସର୍ବ କାରଣ କାରଣ, ଯେ ଆଦି ପୁରୁଷ ଗୋବିନ୍ଦ, ଯାହାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଶାଶ୍ୱତମୟ, ଜ୍ଞାନମୟ, ଆନନ୍ଦମୟ, ଯେ ସର୍ବ କାରଣର କାରଣ। ପାଖରେ ପତ୍ନୀ ସତ୍ୟଭାମା ଅଛନ୍ତି, ଗରୁଡ଼ ବାହନ ଅଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ କେତେ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଗୁଡ଼ାକ କରିପକେଇବେ। ଭଗବାନ କାହିଁକି ହାତ ମାରିବେ? ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଦେବତାମାନଙ୍କ ସହିତ ଖାଲି ଯୁଦ୍ଧ କଲେନି, ସେମାନଙ୍କୁ ହରେଇକି ତାଗିଦ କରିଦେଲେ, ଆଉ ଥରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ସାହସ କରିବେ। ଏବଂ ତାପରେ ସେ ସମସ୍ତ ଦେବତାଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ପାରିଜାତ ଆଣିଥିଲେ। ଏଇ ଯେ କୃଷ୍ଣ ଯାହାଙ୍କର ଏ ଯୋଉ ଅସମର୍ଥ ଗୁଣରାଶି ଅଛି ବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅପରିସୀମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଏ ପ୍ରକାର ଯେ ତାହାକୁ ଦେଖି ଏ 16,100 ଯେଉଁ ଥିଲେ କିଏ ଯୁବତୀ କନ୍ୟା, ସେମାନେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଲେ କୃଷ୍ଣକୁ ପତି ରୂପେ ବରଣ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ଯେହେତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପରମାତ୍ମା ରୂପେ ରହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଏହାକୁ ମଞ୍ଜୁର କଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ କହିଲେ ପାଲିଙ୍ଗାରେ ବସାଇ ଉନ୍ନତ ବେଶଭୂଷା କରି ସବୁ କିଛିର ସୁନ୍ଦର ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ ଦ୍ୱାରକାପୁରୀ। ତାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି, ଦ୍ୱାରକାପୁରୀ ବିବାହ କଲେ ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବ, ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପତ୍ନୀ ଯଦି କରିବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଦିନକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବିବାହ କରିବେ ତାହେଲେ ତ 16,100 ଦିନ ଲାଗିବ। ଆମର 365 ଦିନରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଅଛି, ତାହେଲେ 16,100 ଦିନ କେତେ ବର୍ଷ? କିଏ କହିପାରିବେ? 16,100 କେତେ ବର୍ଷ ହବ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଏଇ ଯୁବତୀ କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ? ହଁ, ତାପରେ 45 ଲାଗିବ ନା ଅଧିକା ଲାଗିବ? କିଏ କହୁଛନ୍ତି? Please raise your hand. Who is answer? Please raise your hand. Achha, what is the answer? Next, please. 43 years. How? What is your year age now? Huh? Another 14 years to add. When you will be 43 years, that's all. Anyhow, Krishna ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମଣା। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣୀୟ, ଶ୍ରବଣୀୟ ଏବଂ ଏହାକୁ ଅନୁସରଣୀୟ, ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରିବା। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ଯେ କେତେ ସୁନ୍ଦର, ତାଙ୍କର ଲୀଳା ଯେ କେତେ ଦିବ୍ୟ ଚିରନ୍ତନ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଯେତେ ଆମେ ପାଠ କରିବା, ଏହାର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମର ହୃଦୟ ବିଶୁଦ୍ଧ। ଯାହା ଆମେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯେ ଭାଗବତମରେ ଯାହା ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିଷୟରେ ବ୍ୟାସଦେବ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକରେ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିକି ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ସେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ଦେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ସବୁ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଆମେ ସବୁ ସମୟରେ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ସତ୍ୟ ପରମ ଧୀମହି,
अर्थात धीमयत ध्यान करवा सत्यम परमार्थ परम सत्य है कृष्ण तेन कृष्ण को ध्यान करवा प्रत्येक जीव कर्तव्य से मुसलमान हो हिंदू हो क्रिश्चियन हो ज्यूज हो बुद्धिस्ट हो अमेरिकन हो अफ्रीके हो ऑस्ट्रेलिया हो चीना हो भारतीय हो ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो वैश्य हो शूद्र हो XYZ जहाँ से परम सत्य को ध्यान करवा प्रत्येक जीवन एकमात्र कर्तव्य जहाँ फल आमे ध्येय वस्तु को ध्यान कले आमर ध्यानटा इतर वस्तु अपसारित हो आमे इतर वस्तु रे आकृष्ट हो जेबले परम सत्य वस्तु को ध्यान करबा को हमको रुचि आसे ना सेति पे आमे परम सत्य कर जो सब वर्णना আছে महिमा ताको जतले पाठ करबा श्रवण करबा सेतरा ଆମେ जानि परिबा जे यह केते गुरुत्वपूर्ण ए परम सत्य को सब समय ध्यान करबा ए मानव जन्म रे जीवन एकमात्र कर्तव्य अटे तेरे भगवान एठारे आविर्भूत होइछन्ते लीला प्रकाश करछन्ते गीता वाक्य अनुसार जदि जदा जदा ही धर्मस्य श्लोक को प्रतिपादित करे किंतु कृष्ण के गोटे प्रायोरिटी अछि कौन से प्रायोरिटी से भक्तेच्छा उपाय उपाप्त उपाय परमात्मा ने नमो नमः जदिवा ताकर ए साधु को रक्षा करबा पाई असाधु को दंड देबा पाई धर्म संस्थापन पाई अधर्म को विनाश करिया पाई से आगमन करते तो जेतरे भक्त इच्छा करिवो सेतरे ए समस्तर आवश्यकता नथाई मध्य कृष्ण प्रकट हुआ भक्त जन को आनंद देवा पाई भक्त सहित दिव्य भाव आदान प्रदान करबा पाई किंतु कृष्ण कथा कहउछते कि न प्रकाश सर्वस्य जोगमाया समाप्त बुझियो लीला प्रकाश करे एवं एठार सब किछि रस आस्वादन करे भक्त सहित भाव आदान प्रदान करे किंतु जोगमाया द्वारा एपरि समाप्त होइताय जे साधारण मूर्ख लोक मते देखि पारिबो ना तेन कृष्ण को लीला को देखिबार अधिकार केवल तांकर भक्त जनकर अछि अतः भगवान जे शुद्ध भक्त निकट में जो प्रकाश करती ता भगवत कृपा व्यतीत अन्य कोनोसी उपाय संभवपर या स्वयं भगवान को स्वीकार नहीं भगवान द्वितीय स्कंद भागवत रे ब्रह्मा जी को कहते जावान अहं यथा भावो जद्रूप गुण कर्मकः तथैव तत्व विज्ञान वस्तु ते मत अनुग्रह जो मत अनुग्रह कहले तार अर्थ मोर कृपा मोर अनुग्रह अर्थात भगवान कृपा न करे कापर अनुग्रह प्रकाश न करे से जेतबड़ पंडित हिताओ ज्ञानी हिताओ धनी हिताओ गुणी हिताओ मानी हिताओ यशस्वी हिताओ जहाँ होता ना कहीं से भगवान कर ए रूप को देखि पारिबो नाही एवं एथिबाई मध्य से योग्यतम बोली विवेचित हेबो नाही एला परम गुह्यतम कथा जा कृष्ण द्वितीय स्कंद रे भागवतम रे ब्रह्मा जी को कहउछन ए ब्रह्मा से भागवतर परम गुह्यतम कथा से सृष्टि रो रहस्य कथा मु कहउची तुमे सुन जाको बद्ध जीव निजर ज्ञान ज्ञान में जानि पारिबो ना कृष्ण कृपा न करे ताको केही जानि पारिबे ना कृष्ण कहउछन मु किपरि मोर गुण कोन मोर रूप की प्रकार ए समस्त कथा मोर अनुग्रह रु जान अते भगवान का अनुग्रह बा कृपा नले केही ताको जानि पारिबे ना तो आमर समस्त प्रचेष्टा विफल हेबो यदि भगवान हमको कृपा न करिवे बा अनुग्रह प्रकाश न करिवे अतः भगवान को जानिबा पाई हमके सुदुर्लभ मानव जन्म दिया जायछि मानव जन्म रे जीवन चेतना उन्नत है अन्य इतर जोनि रे जीवन चेतना आवृत एवं संकुचित चेतना स्तर रे अछि किंतु मानव जन्म रे यह मुकुलित चेतना स्तर रे आरंभ हुए तेणु जीव सक्षम अटे भगवान कर ए लीला आदि श्रवण करबा पाई एवं भगवान को रूप को ध्यान करबा पाई या अन्य कोनोसी जन्म रे संभवपर नुई सेति पाई एकादश भागवतम रे शिल सुखदेव गोस्वामी परिपूर्ण महाराज कहउछन्ते लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं
बहु संभवन्ते मानुष्य मर्तद मनित्य मपि हदीर तुन्नं जतेतन पदेतन मृत्यु निश्रेषाय विषय फल सर्वदा स्यात् से कहउछन्ति जे समस्त जीव जगत ए विषय सुख पर्याप्त परिमाण में मिले किंतु ए जो सुदुर्लभ मानव जनी जाकि बहु जन्मर गुणनम्बर जीव को भगवान कृपा करि दियंती सेथिरे एक विशेष उद्देश्य रही से उद्देश्य कौन ना तुमे ए जन्मर लक्ष्यटा कौन ता जानिबा पई जिज्ञासा करियो अन्य केही करि परिबे नाही सेथि पई मानव जन्म दुर्लभ लक्ष्य है परमार्थ लाभ या लाभ करने बेले आमको ये देहात्म बुद्धि क्या प्रबल अच्छी शरीर धर्म क्या प्रबल अच्छी ताकू एड़ीबा पड़िबो यदि किपरि एड़ा जाई परिबो ता ऋषभदेव तांकर पुत्र मानको पंचम स्कंद भागवत में कहउछन कोन कहले नूरं प्रमत्त कुरुते कर्म जादित्य कृते अप्रणति न साधमन्य जतात्मनमयं असन्नपि क्लेशदास देव जेमाने पागल करी शरीर सुखरे माति जंती से माने को तपस्या करिया पई साधु संत ने उपदेश देता काई नाम जो कामना वासना पछरे धाई परम शक्ति को ध्यान करबा परिवर्ते इंद्रिय ग्राह्य विषय वस्तु इंद्रिय भोग्य विषय वस्तु को हमें लक्ष्य करने द्वारा ध्यान करने द्वारा कौन वे ना ध्यान तो विषय पुंस संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते काम कामात् क्रोधो अभिजायते क्रोधात् भवति समोह समोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति हंसा बुद्धिनाशात् प्रणश्यते तेरे जो जिंस इंद्रिय ग्राह्य विषय वस्तु देखिले ए देखिबा द्वारा स्मरण करबा द्वारा ता सहित प्रथम संग आमर प्रतिष्ठित है तापर परे बुद्धिनाश प्रणश्यति पर्यंत हम चली आसु किंतु हम बेटी कहा जाउची हम जदी तपस्या करला मन इंद्रिय को संयत करिया पाए जार उन्नत लक्ष्य मानव जन्म रे अछि बोली एकादश स्कंद भागवत रे सुखदेव गोस्वामी कहले ताला परमार्थ लाभ ताहले एति भाई किछि कष्ट स्वीकार करिया पड़ियो ताकू कहले तपस्यामय जीवन एत द्वारा कौन हुए इंद्रिय मन आदि निग्रह बा नियंत्रित बा कंट्रोल बा संयम होते यह द्वारा हमर शरीर मन इंद्रिय संयम हेबा द्वारा हमें साधु संगरे हरि कथा श्रवण करबा द्वारा हमर आत्मा अछि आत्मार प्रभु परमात्मा छथि परमात्माकर पूर्ण प्रकाश भगवत स्वरूप अछि भगवत स्वरूप रे हमर रुचि अनुଯାयी हमर इष्ट देव जो हृदय रचति से अनुଯାयी हम ताको दर्शन करबा संबंध स्थापन करबा सेवा प्रदान करबा ताकर प्रीति विधान करबा सब समय रे अनुक्षण ताको स्मरण करबा अल्टीमेटली मृत्यु समय रे ताको चिंता करी भगवत धाम होइबा एला दुर्लभ मानव जन्मर बात किंतु आमे जेतु इंद्रिय निग्रह करिने मन संयत करिने शरीर इंद्रिय भाव रे भ्रमण करूची सेति पई हमको भगवत दर्शन होबने जुआडे देखिलो खाली इंद्रिय रूपे विषय एवं ताको संग्रह करिया पई हमर सारा मानव जीवनटा लक्ष लक्ष जन्मदिन एमती अजथा अतिबाहित होइछि सेति पई ऋषभदेव कहउछन्ति जे माने पागल परि शरीर सुखरे मातिछन्ति से माने को तपस्या करिया पई उपदेश दिया जाछि या ऋषभदेव सहित समस्त साधु संतकर उपदेश तपस्या न कले हृदय विशुद्ध हेबा नाही एवं भगवान को हम जानि पाइला नाही तेनु तपस्या करिया पई समस्त उपदेश दिया जाछि ब्रह्मा जी प्रथम सृष्टि हेले गर्भोदक साय विष्णुकर नाभि कमल जात पद्म पुष्पर मु ब्रह्मा प्रथम सृष्ट जीव अजोनि संभूता स्वयं को आत्मजोरी ए बहुत नाम अछि तले मु तन सृष्टि हेली काहे तो मोर सृष्टि रहस्य जानिया पाई कोन बोलेना पद्म फूल ऊपर एकदम विरासन रे बसी ध्यान करबा आरंभ करा किछि पाउना संगे संगे पद्म नाड़ भीतर पसी किछि पाउना कोन पाउना ना आत्मी अंत मध्य किछि पाउना जुआडे जाउछन्ती अनंत कोटि योजन पर्यंत विस्तृत होइछि कोन ना पद्म नाड़ केउटु बाज ना गर्भोदक से विस्तृत नाभि ब्रह्मा छानिया जुआडे उपरु गले किछि जानु नांती भीतर बसी जानु नांती गर्भोदक से विस्तृत नाभि की तांग अंतर भीतर बसी कोन देखि जे महा 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 प्रशांत मासरंत आउरी मास कोन देखिबो बिल्डर मोहित अरे
ମୁଁ ଚତୁର୍ମୁଖ ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟି ହେଲି, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ମୋର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ, ସୃଷ୍ଟି କୋଉଠି ହେଲା, ସୃଷ୍ଟିର ଉତ୍ସ କିଏ ଏବଂ ସୃଷ୍ଟିର ରହସ୍ୟ କ'ଣ। ଯେତେବେଳେ ହାଲିଆ ହେଇ ପଡ଼ିବେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ କୃପା କଲେ, ଦେଖିଲେ ତାର ଯେତକ ନିଜସ୍ୱ ବୁଦ୍ଧି ବିଦ୍ୟା ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ସବୁ ଫେଲ ମାରିଗଲା। କହିଲେ ତପଃ ତପଃ ତପଃ, ଗୋଟାଏ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଲା ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ। ବ୍ରହ୍ମା ଚମକି ପଡ଼ିଲେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 1000 ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା ପରେ ଭଗବାନ କୃପା କରି ତାଙ୍କର ବେଣୁ ବାଦନ କଲେ। ତାଙ୍କର ବଂଶୀ ବାଦନରେ ବଂଶୀ ରନ୍ଧ୍ରରୁ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ତରଙ୍ଗ ଧ୍ୱନି ତରଙ୍ଗ ନିର୍ଗତ ହେଲା ତାହା ବ୍ରହ୍ମା ଶ୍ରବଣ କଲେ। ଶ୍ରବଣ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ସଞ୍ଚାର ହେଲା, ସୃଷ୍ଟିର ଉତ୍ସ ଜାଣିଲେ, କାହିଁକି ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଜାଣିଲେ, କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜାଣିଲେ, କ'ଣ କରିବାକୁ ଜାଣିଲେ। କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ବଂଶୀ ବାଦନର ସେଇ ମଧୁର ସୁମଧୁର ଧ୍ୱନି ତରଙ୍ଗ ବା ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମର ସ୍ପର୍ଶ, ତାପରେ ସେ ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନା କଲେ। ସେହିପରି ଯେତେ ଯିବା ଆମେ ଦେଖିବା ସମସ୍ତେ ତପସ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଏଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ। ଅତଏବ এই বেদরে যা ভগবান কହୁଛନ୍ତି বেদিচ সর্বি অমৃত বেদ, বেদান্ত বেদবিদ চাহ। বলছে বেদ সৃষ্টি করছে, বেদ কিন্তু সৃষ্টি হল না যেন নিঃশ্বাসিতা, সে পরমেশ্বর ভগবানଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସରୁ ବେଦ ସୃଷ୍ଟି। ଆମର ଗୋଟେ ଅବି ଗୋଟେ ଅସମ୍ଭବ ନା, ଗୋଟେ ବାୟୁ ଆସି ବେଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭଜନ କରିବା, ଶ୍ରବଣ କରିବା, ଆମର এই ভক্তির পরিপক্কতা আসবে, আমার অনুভব অনুযায়ী এগুলো ଆମ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ করতে হবে। ইনিশিয়াল স্টেজে আমি ইনকোয়ারি করে কিছু বুঝিপারিবা না, কারণ এই বিষয়ে আমার কিছু প্রবেশ নাই বা যথেষ্ট পরিমাণর পরমার্থ জ্ঞান নাই। তেণু সেই ভগবান যে একমাত্র বেদরে বেদ্য তাহাকে জ্ঞানালোক জরিয়ারে আমি জানিপারিবা এবং বেদ বেদান্তর প্রণেতা হলে স্বয়ং কৃষ্ণ। বেদর লক্ষ্য হল সে ভগবানকে জানিবা। এই জ্ঞান লাভ নকরি অজ্ঞান অন্ধকারে থাই ব্রহ্মা কিছু জানিপারু নথিলে। তেଣୁ ଜ୍ଞାନାଲୋକ ବା ଚିନ୍ମୟାଲୋକ ଭଗବତ କୃପାରୁ ବେଣୁବାଦନ ଜରିଆରେ ଶବ୍ଦ ତରଙ୍ଗ ଧ୍ୱନି ତରଙ୍ଗ ଜରିଆରେ ଜାଣିବା ପରେ ସେ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକରଣର ସବୁ କଥା ଜାଣିପାରେ। ତେବେ ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁତ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ହାସଲ କରିଥାଇପାରେ, ତାର ବହୁତ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବା ସେ ଅସଞ୍ଚୟ ହୋଇଥାଇପାରେ, ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଯେ କ୍ୱାଲିଫାଇଡ ପର୍ସନ ଭଗବାନ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏଇଟା କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଅହେତୁକ କୃପାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ଅହେତୁକ କୃପା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟଜନ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ପାଇଁ ଏକାନ୍ତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ସେ ଭକ୍ତମାନର ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମାଞ୍ଚଳ ଛୁରିତ ଭକ୍ତି ବିଲୋଚନର ନେତ୍ରରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ ସର୍ବାଦୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆମେ ଯଦି ତା ନ କରିବା ତାହେଲେ ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଗୁଣ ସ୍ୱରୂପ ସେ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଆମ ପାଖରେ ସମ୍ଭବପର ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଏତେ କଥା ଶୁଣିଲେଣି ଦ୍ୱାରକାଧୀଶ କେତେ ଲକ୍ ଟକ୍ ଚାଲିଛି, କେବେଠୁ ଆମର ଆଲୋଚନା ଚାଲିଲାଣି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ କେତେଜଣ ଦ୍ୱାରକାଧୀଶ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆଇଦର ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଥିଲେ ବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ଦେଖିଥିଲେ ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନୁଭବ ନିଶ୍ଚୟ କରିଥିଲେ। ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି କେତେଜଣ ହାତ ଟିପିଲେ, ଭେରି ଗ୍ଲାଡ୍ ଯାହା ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦ୍ୱାରକାଧୀଶକୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିବେ ବା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷିତ କରିଥିବେ ବା ଅନୁଭବ କରିଥିବେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆପଣମାନଙ୍କ ଶ୍ରବଣ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ହେବ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ପ୍ଲିଜ୍ ରେଜ୍ ୟୋର ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍। ରାଧାଭନ ସଂଗ୍ରାମଜୀ, କାହ୍ନା, ବିଜେନ୍ଦ୍ର, ଆମର ସୁନ୍ଦରଜୀ, ଆମର ଜଗତଗୁରୁ ପ୍ରଭୁ ନୁହଁ ଜଣେ ହାତ ଖୁସି ହବ। ତ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଆଉ ଅଧିକ ଶ୍ରବଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତାହେଲେ ଡିପ୍ ଶ୍ରବଣ ହେଲେ ସେ ସ୍ମରଣ ପଛରେ ଆସିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇ ପ୍ରେମାଞ୍ଜନ ସୁନିତ ଯେ ଚକ୍ଷୁ ତାରି ଜରିଆରେ ବ୍ରହ୍ମାଟି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କଲେ ଏବଂ ଭଗବାନ କୃପା କରି ତାଙ୍କୁ ଏ ଅବସର ପ୍ରଦାନ କଲେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏ ଯୋଉ ପ୍ରେମାଞ୍ଚନ ଜନିତ ଭକ୍ତି ବିଲୋଚନେନ ସନ୍ତ ସदैव ହୃଦୟସୁ ବିଲୋକୟନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ ପ୍ରକାର ଭଗବତ ଚକ୍ଷୁ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ସେ ସର୍ବଦା ସେଇ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି।
साधु सर्वत्र अंतर्वयी श्याम सुंदर स्वरूप को दर्शन कर एवं ताकर सब समय केवल भगवत दर्शन घटे कहीं से दिवारात्र 24 घंटा कृष्ण चेतना कृष्ण के सेवा अतएव भगवान हस्त भगवान पाद पद्म भगवान केश भगवान वेशभूषा भगवान अलंकार ना पाद ठार नासिका पर्यंत टिकी वर्णना से साधु आम निकटରେ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କର କଥା। କାହିଁକି ନା ଏ କଥାଟା ସେ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାରେ ଶୁଣିଲେ भक्ति जागरण कले कृष्ण को सेवा प्रदान कले योग्यता तांकर गुरु कृपा आसला उजास श्रवण करथिले ताको प्रत्यक्ष होले केमिति ना हृदय से अछन हमर भजन अनुसार से रूप परिग्रह करबे हम समर्थ कार आराध्य देवता राम जी कार आराध्य देवता कृष्णचंद्र भगवान कार आराध्य देवता नृसिंहदेव विभिन्न भक्तଙ୍କର विभिन्न आराध्य देवता इष्ट देव स्वयं कृष्ण अवस्थान करिछन आमर हृदय शुद्धता अनुसार से निज को प्रकाश करे तेणु से आम साधन भजन जरिया हृदय को जिते पवित्र करवा विशुद्ध करवा से शीघ्र आमको भगवत दर्शन घटे से नवदा भक्ति कथा प्रहलाद महाराज दैत्य बालक मान को उपदेश प्रदान कर जो श्रुति गीत कथा शुद्ध भक्त मुखर या शुणा तात्पर्य भगवान दर्शन योग्य हुए अतः श्रवण जरिया हृदय स्वच्छ दर्शन पाइथित तेरे कृष्ण किपरि निजକୁ जणाउछन्ति तापर पाठ कलेनी शास्त्र मोर आत्मा रूपे अपना के जानन कृष्ण मोर प्रभु पुत्रता जीवे रहे ज्ञान जे पर्यंत कृष्ण शास्त्र जरिया गुरु रूप परमात्मा माध्यम निज को न जन से पर्यंत आम कृष्ण को जापर ना अतएव यहाँ कहले कृष्ण और प्रभु पुत्रता अर्थात उद्धारकर्ता या बद्ध जीवन ज्ञान हेब नहीं से कृष्ण निज को गुरु रूप में प्रकाश करे कृष्ण यदि कृपा करे कौन भाग्यवान गुरु अंतर्ज्ञान रूपे शिखाय बाहर निज को गुरु रूप में कृष्ण प्रकाश करते अंतर में परमात्मा प्रेरणा देते कृष्ण शिक्षा देते तेणु गुरुदेव शास्त्र परिवेशन कर भगवान निज जनाऊँ भगवान निज जानवर यह प्रकृत कथा ये तत्वज्ञान दृष्टि लाभ जे करना से भगवान को जापर आप जानते हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु कौन करता ना त्रिपुर को विजय करता समस्त देवता को समस्त बांधिक रखता चाकर भैया पड़ता सेठी इंद्रपुत्र के बात करते इंद्रसेना ये पारिजात विरुद्ध देखिए वर्तमान शपथ इंद्र सत्यभामा आचार्य कृष्ण सहित ताके ये भद्रता ने से जुझार करला किंतु हिरण्यकशिपु पाखरे गुस्सा हेती अछि बंदा कि सब दिन काम हैला ए स्पर्श के दंडवत करला जेती थाना रे थाना बाबू अछती जे गोटे कांस्टेबल अछि जमादार अछि बा होमगार्ड अछि निश्चित है कारण से ऑल पावरफुल था सेमती वर्तमान हिरण्यकशिपु ऑल पावरफुल देवता मान कामना सार कोन से बात से सार करे वर्तमान हिरण्यकशिपु तक सार है आ सेति ने प्रतिदिन नामी दामी गिफ्ट देवे तक बिना गिफ्ट में इंटरव्यू नहीं हिरण्यकशिपु पाके आ भूमि देवी कौन करते प्रतिदिन मत ऋतु गला दिन ऋतु जो 6टा ऋतु थिला 12 मास रे 6 ऋतु रे जा फूल फल जा अछि भूमि देवी बा पृथ्वी देवी नै कि गिफ्ट दोले हिरण्यकशिपु देखो केते पावरफुल से आमे पाउछि केटा को राष्ट्रपति के ता जीवन रे पाइछि नेवर किंतु असुरटा देवता मान को घटई समस्त घटई भूमि देवी जाई सब दोतिले देवता माने गिफ्ट देबी हेलो सर व्हाट कैन यू डू सर व्हाट वी सेवा सर प्लीज इन्फॉर्म मी प्लीज आई एम वेटिंग फॉर योर सेवा सर ताको साथ साथ में ताका करते तो भगवान पाइजे तो रे जुगे केडे वीर पुरुष का देखो हिरण्यकशिपु के साथ साथ होते आ कृष्ण जी सत्यानंद रे पाइजे तो केडी युद्ध करे तो हारि तो गले तो निजर माने स्थिति रे को जानि पाना तेन अल्टीमेटली जेतेबेले आमे हिरण्यकशिपु प्रहलाद कथा देखियो प्रहलाद हो विष्णु भक्त
ତା ପିତା ତାକୁ ଶତ୍ରୁ ହେଇଛି କେବଳ ଭକ୍ତ ସେଇଛି ମୁଁ ତ ମାରି ଦେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଛି କିନ୍ତୁ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି କ'ଣ ହେଲା କିଛି କରିପାରିଲାନି ସେ ସର୍ବତ୍ର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛି କାଳେ କୁମ୍ଭରେ ଅଛନ୍ତି ନା ହଁ ନା ଦେଖେଇ ପାରିବୁ ନା ହଁ ସେଠି ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖେଇବି ନା ଭାଙ୍ଗୁଛି ଗୋଦାରେ ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠିରେ ଯଦି କୁମ୍ଭରୁ ତ ଭଗବାନ ନ ବାହାରିବେ ତାହେଲେ ମୋର ଖଡ଼ଗରେ ତୋର ଶରୀରରୁ ତ ମୁଣ୍ଡଟା ଗଲା ପ୍ରଭୁ ତ ଅଛନ୍ତି ତମେ ଅଲଗା ଦୂରରେ ତାକୁ ଦେଖ ପରୀକ୍ଷା କରିନିଅ ତାପରେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ପରୀକ୍ଷା କଲା ତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଘର୍ଷ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ଆସିଲେ ଆପଣ ପରୱାନ ନେଇକି 4 ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା ସେହିପରି ଭଗବାନ ଭକ୍ତର ଦୃଷ୍ଟିର ଅନ୍ତରାଳରେ ନଥାନ୍ତି ସେ ସବୁ ସମୟରେ ଭକ୍ତକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବା ପାଇଁ ତା ପାଖରେ ଥାନ୍ତି ଏବଂ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ହିରଣ୍ୟ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କଶିପୁ ଶଯ୍ୟା କୋମଳ ଶଯ୍ୟା ସହିତ ସମସ୍ତର ଉପଭୋଗକାରୀ ସାମଗ୍ରୀ ତା ପାଖରେ ଥିଲା ତଥାପି ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିଲା ନାହିଁ ଏଇଟା ଯୋଗ୍ୟତା ବା ମାନଦଣ୍ଡ ନୁହେଁ ସେଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ଗୀତାରେ କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ମତ ପରତରଂ ନାନ୍ୟଂ କିଞ୍ଚିତ୍ ଅସ୍ତି ଧନଞ୍ଜୟ ମୋ ଠାରୁ କେହି ବଡ଼ ନୁହନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ ନା ଅନଭକ୍ତ ପରାଧୀନ ଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱିଜ ସାଧୁବି ଗ୍ରସ୍ତ ଉଦୟ ଭକ୍ତି ଭକ୍ତ ଜନପ୍ରିୟ ଦୁର୍ବାସା କହୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ବାସା ଆସିଥିଲେ କ'ଣ କରିବାକୁ ନା ଅମ୍ବରୀଶକୁ ମାରିଦେବା କାହିଁକି ନା ସେ ଯୋଉ ଏକାଦଶ ପରଦିନ ଦ୍ୱାଦଶ ତିଥିରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଅମ୍ବରୀଶ ନିଷ୍ଠାପର ରାଜା ମହାନ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଅତିଥି ନା ଆପଣ ସ୍ନାନ କରି ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଆତିଥ୍ୟତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି ସ୍ନାନ କରି ଆସିବା ଭିତରେ ସେ ତାଙ୍କର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଉପଦେଷ୍ଟା ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପଚାରିଲେ ଅତିଥି ଆସିପାରିନାହାନ୍ତି ମୋର ପାରଣା ଟାଇମ୍ ବଢ଼ିଯାଉଛି କ'ଣ କରିବି ନା ଆପଣ ଜଳ ତୁଳସୀ ନେଲେ ଚଳିବ ପାରଣାରେ ଚଳିବ ଏବଂ ଅତିଥିଙ୍କର ସତ୍କାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସେ ଯୋଗୀ ଜାଣିଦେଲା ଯୋଗ ବଳେ ଠିକ୍ ମୋତେ ତୁ ଆତିଥ୍ୟ ନ ଦେଇକି ତୁ ପାରଣା କରିଦେଲୁ ତୋ ଆଦେଶରେ ହେଇରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତ ଅଭିଶାପ ଜଟାଟେ ଚୁଟି ଦେହରୁ କାଢ଼ି ଦେଇକି ତାହେଲେ ଖାଅ ତ ରେଡ଼ି ପାୱାର ଅଛି ଆମର ବିରାଟ ନେବି ଯତ୍ର ଯୋଗେଶ୍ୱର କୃଷ୍ଣ ତୁ ତାଙ୍କଠୁ ବଡ଼ ହେଇଗଲେ ଗଲା ପରିଣାମ କ'ଣ ହେଲା ସେ ଯେତେବେଳେ ଗଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଚକ୍ର ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଅମ୍ବରୀଶ ମହାରାଜ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଲେ ସେତିକି ନୁହେଁ ସେ ଅସୁର ପଛରେ ନାହିଁ ସେ ଅସୁର ପଛରେ ଇଏ ଯୋଉଟା ଆ ପଛରେ ଧାଇଁଲା କାହା ପଛରେ ଯିଏ ତାର ସ୍ରଷ୍ଟା ଦୁର୍ବାସ ଦେଖିଲା ଛାଡ଼ିବନି ଏ ଚକ୍ର ଏତେ ଶକ୍ତି ଥିଲା ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାରାୟଣ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ତ ଗଲେ ବ୍ରହ୍ମା ମହେଶ ସବୁ ମାନା କରିଦେଲେ ଭଗବାନ କହିଲେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି ନାହିଁ ମୋ ଚକ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଭକ୍ତର ଅଧୀନ ତା ହାତରେ ତା ରିମୋଟଟା ଅଛି ସେ ଯଦି ଚାହିଁବ ତମେ ରକ୍ଷା କର ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବି ନାହିଁ ତେଣୁ ଦୁର୍ବାସା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ଅମ୍ବରୀଶକୁ ପଦାର୍ଥ କଲେ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଯିଏକି ଯୋଗ ଶକ୍ତି ବଳରେ ବୈକୁଣ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରିଥିଲେ ଯୋଗ ଶକ୍ତି ତ ଛଅଟି ଭକ୍ତ ଯେବେ ସେବା କରୁଛି ଭଗବାନଙ୍କର ତାହା ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦିବ୍ୟ ସେଠି ତୁମର ଯୋଗ ଶକ୍ତି ନିଷ୍ଫଳ ପ୍ରଣାମ କଲେ କ୍ଷମା ଭିକ୍ଷା ମାଗିଲେ ତ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରକୁ ଯୋଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିବେଦନ କଲେ ଅମ୍ବରୀଶ ମହାରାଜ ତୁମେ ଫେରି ଯାଅ ସେଇଠୁ ରକ୍ଷା ପାଇଲେ ଦୁର୍ବାସ ତେଣୁ ଏ ଅଭ୍ୟର୍ଥ କରି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିଯିବୁ ଦର୍ଶନ କରିଦେବୁ ଆମ ପାଖରେ ସବୁ କିଛି ନାହିଁ ତମ ପାଖରେ କେବଳ ଭକ୍ତ କୃପାରୁ ଏ ସମସ୍ତ ସମ୍ଭବ ଏବେ ଭଗବାନ କ'ଣ କଲେ ନା ଭକ୍ତକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବା ପାଇଁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ରଥ ଡ୍ରାଇଭର ବା ରଥ ଚାଳକ ହେଲେ ସାରଥୀ ହେଲେ ନନ୍ଦ ଯଶୋଦାଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଲେ ନନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ମୋର ପାଦୁକଟା ନେଇ ଆସିଲୁ କୃଷ୍ଣ ପରମେଶ୍ୱର ଭଗବାନ କେତେ ଦେବତାଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା କରି ଫେଲ ମାରିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ଇନ୍ଦ୍ର ଶିବ ସହିତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗଲେ ଲଙ୍ଗଳା ପିଲା ଛୋଟିଆ ବର୍ଷକର ପିଲା ପାଦ ଟୁକୁରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ପିତାଙ୍କର କଠୋର ଦିଟାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଧରିକି ଧୀରେ 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 ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ହେଇଛି ଭଗବାନ ପିତା ମାତାଙ୍କ ସହିତ ଆନନ୍ଦ ନେଉଛନ୍ତି ଏଇଟା କ'ଣ ସେ ଯୋଗୀ କରିପାରିଥାନ୍ତା ଭଗବାନ ଭକ୍ତ ପାଖରେ ଅଧୀନ ହେଇଗଲେ ଆଉ କ'ଣ ନା ସୁଦାମା ବିପ୍ରଙ୍କର ପାଦ ଧୌତ କଲେ ଦ୍ୱାରକାଧୀଶକୁ ଗଲେ ସାଗରରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଶାନ୍ତିପରିମଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଉଭୟ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଚମେଟ୍ ଥିଲେ କ୍ଲାସମେଟ୍ ଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ସଂଘ ଥିଲା ସେଠି ଗଲେ ଦ୍ୱାରକାଧୀଶ 16,108 ରାଣୀ ସେମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସେବା ସେବା କରି ନିଜେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଯେମିତି ଦେଖିଲେ ବନ୍ଧୁକୁ ଛାତ୍ର ପିଲାଦିନ ବନ୍ଧୁକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ପାଦ ଧୌତ କରିଦେଇଥିଲେ ଖାଲି ନାହିଁ ପାଦ ଧୌତ ବେଳକୁ ନିଜ ମସ୍ତକରେ ଏବଂ ରାଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଦ୍ୱାରକାପୁରୀର ଯେତେ ପ୍ରାସାଦ ସବୁଆଡ଼େ ତାକୁ ସିଞ୍ଚନ କରୁଛନ୍ତି ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ
କେତେ କେତେ ମହାନ ଭକ୍ତ ତାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ କୃଷ୍ଣ ନିଜ ଆଚରଣ ଜରିଆରେ ଜଗତକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମନିବେଦନ କରିବା ସେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ କୃପା କରି କ'ଣ କରିବେ ନା ଭୌତିକ ସୁଖ ଗୁଡ଼ାକ ହଟେଇ ଦେବେ। କାହିଁକି ନା ଏଠି ତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କୃଷ୍ଣ ବଦନ ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର ନେବେ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଯେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ଅଛି ସେମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅତଏବ ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ଭଗବାନ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଭକ୍ତ କଥାକୁ ସବୁବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଭକ୍ତ ଯାହା କହିବ ସେ ତାହା କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଗୀତା ଶ୍ଲୋକ ଅଛି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ୍ୟାମାନ୍ ଅଭିଜାନାତି ଯାବାନ୍ ଯଶ୍ଚ ଅସ୍ମି ତତ୍ତ୍ୱତଃ ତଦମାନ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ଇଷତେ ତଦନନ୍ତର। ଆପଣ ଗୀତା ପାଠ କରୁଛନ୍ତି, ଗୀତା ଡିସ୍କସେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଗୀତା କମ୍ପିଟିସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଗୀତା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଗୀତାର ସବୁ କାରବାର କରୁଛନ୍ତି, ନୋ ନେସେସିଟି ଅଫ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲେନିଂ ଇଟ୍ ଟୁ ନୋ ଇଟ୍ ବେଟର। ତ ସେଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଜନ୍ତି ତୁମାନେ ଭକ୍ତ୍ୟା, ଏଇପରି ଭାବେ ଯେ ଭକ୍ତି ଯୋଗରେ କୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ଭଜନ କରେ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ରୂପ ଦର୍ଶନ କରେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୁଣକୁ ଜାଣିପାରେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଧାମକୁ ଜାଣିପାରେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳାକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରେ ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି କୃଷ୍ଣଙ୍କର କୃପା ପାଇବା ତାହେଲେ ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ରୂପଟା ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବା ନିଶ୍ଚୟ। କାରଣ ଆମେ ସବୁଦିନ ବ୍ରହ୍ମ ସଙ୍ଗୀତରେ ପାଠ କରୁଛେ, ତାହେଲେ ବ୍ରହ୍ମ ସଙ୍ଗୀତରେ ଯେଉଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ରୂପ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କି ସବୁଦିନ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ କହିପାରିବେ। ପ୍ଲିଜ୍ ରେଜ୍ ୟୋର୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ मेंटेन तो भगवान रूपर वर्णना जो दिगला भगवान मुरली सोना बहुत सुंदर कमल दल सदृश प्रफुल्लित चक्षु मयूरपुच्छ द्वारा मस्तक शोभित नील मेघपरी सुंदर शरीर एवं कोटि कंदर्प सदृश शोभा विशिष्ट से आदि पुरुष गोविंद भजन कर अर्थ अनुवाद करवा जप समय कृष्ण कृपा को रिलेटेड विषय कृष्ण से रूपटा देखिपारे सुधना भजना से कोटि कंदर्पर रूप को कृष्ण रूप धिकार कर कृष्ण रूप आकर्षित से कदापि भौतिक जगतर कौन सौंदर्य प्रति आकृष्ट हो आई थिंक यू आर नॉट अट्रैक्टेड एनी अदर ब्यूटीफुल आइटम ऑफ दिस वर्ल्ड बिकॉज़ यू हैव tasted the real beauty of Krishna. You are a unique example among all of your students in this ISKCON temple because you are telling this. You have always Krishna darshan. That's why when you either darshan you are rejecting it. Okay. एक अस्थायी भौतिक सौंदर्य प्रति की आकर्षण होती है जैसे बड़ा मुनि ऋषि देवता जोगी से जाए उदाहरण विश्वामित्र मुनि 60,000 वर्ष तपस्या करें कौन है मेनका से नृत्य कला तो पाएंगे गला तपस्या कि जो भक्त जे कृष्ण चेतना स्थिर जे भगवान को शुद्ध नाम भजन करूची जप करूची कीर्तन करूची साधु संगरे सेको माया देवी हटै पारिबेनी बा तार लक्ष्य स्थलरु तार लक्ष्यच्युत करि पारिबेनी तने एला प्रकृत परीक्षार विषय किंतु जेतबेले शिवजी जे कि कंदर को दहन करते सेति बेले तांकर शक्ति का हम जानि पारु केते पावरफुल से तृतीय नेत्र रे सब स्माश करते किंतु भगवान जेतबेले अमृत बंटन करे में मोहिनी रूप धारण कले से मोहिनी रूप शिवजी आकृष्ट है निजको संभाली पारले पार्वती सागर अछि से कोन बोले ना मोहिनी मूर्ति पछे खाइबे भगवान बड़ा खेलला बड़ा ब्यूटीफुल माने माने ऑल एस्पेक्ट्स भगवान के खिला करते जापरे जणा पड़े शिवजी कर तपस्या वृथा तर आमे बाकी ए कथा कहवा जाछि जे सेतिकी नुहे ब्रह्मा जी सृष्टि रा प्रथम सृष्टि जीव सो औरसजात कन्यार सौंदर्य तापसी दाबी तो ए होछि ए जगतर व्यापार किंतु कोटि कंदर्प को धिकार करतबा से अपराकृत मदन कृष्ण के प्रति जे आकृष्ट
रत्नागदन प्रणयकिणी कोलाव्यासम श्यामम त्रिभंग ललितम नियत प्रकाशन ए जो बनमाला जहाँकर कला देशरे तुलायित बंशी और रत्नागद जहाँकर करतले सुशोभित से कृष्ण सर्वदा प्रणय केली कोला विलासजनक ललित त्रिभंग श्याम सुंदर रूप में जहाँकर नित्य प्रकाश से प्रति कृष्ण से कंदर्पर कौन प्रकार आक्रमण शिकार हो नहीं बरं से आदि पुरुष गोविंद को भजन करी तांकर पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त हो अतः भगवान चिन्मय परमेश्वर निज मनुष्य रूप धारण संबंध रे कहउछन्ति कोन अवजानन्ति मानकुड़ा मानसिक तन्मय परम भाव अवजानन्तो मम भूत महेश्वर कहउछन्ति कोन ना जतन मानव रूप धरि म आसुची सेतन मूर्ख मान मत उपास हे कृष्ण ओटे गाय गोपाल दिला गोपाल धरे आसी कोन ओटे ताकर जते ज्ञान से कहिबे किंतु मोर परम दिव्य प्रकृति को एवं समस्त ऊपर जो मोर परम अधिकार अछि ताहा सेमाने जानନ୍ତି नाही एति पय भगवान के आशीर्वाद को से साधारण मानव अधिकार सेति पय से मूर्ख लोक भगवान को साधारण मानव बोली भाबे अतः भगवान अप्राकृत रूप प्रकाश कर देखाउछन्ति से किपरि गोपी जन बल्लभ से किपरि गिरिवरधारी अटन्ते सेति पय जतबे सत्यभामा सहित आसिले पारिजात वृक्षटा नउछन्ति इंद्र सहित भी चिन्हि पारु ना जानि भी पारु ना साधारण बुद्धि करी पूजा पूजी कला तांकर तपस्वी किंतु युद्ध कराणी काहे नाम बाडी पारिजात वृक्ष नहीं ये होची देवतार अवस्था अतः भगवान सौमिज्ञ स्वराट तांकर जे कोनसी इंद्र द्वारा से जे कोनसी कार्य करि पारन से श्लोकटा कोन बड़ पाटी तो करे तो हां तबे बहुत धन्यवाद मेरे श्लोक पे बहुत धन्यवाद अतः पूसे आदि पुरुष गोविंद को भजन करके तांकर विग्रह आनंदमय चिन्मय उज्ज्वल प्रत्येक रंग समस्त इंद्रिय वृत्ति विशिष्ट ये भगवान का स्वरूपटा एक प्रकार एवं चित अनंत जगत को नित्य काल दर्शन पालन से करिथान अतः से केवल ईक्षण द्वारा भूत प्रकृति को गर्भवती कराउछन अतः से गोविंद निज को अनंत रूप में प्रकाशित करिसंती समग्र ब्रह्मांड मध्ये तेणु कृष्ण वृंदावन त्याग करी विशेष भाव पाड़ी जानते नहीं कारण तांकर भक्त श्रीमती राधाराणी गोपांगना तांको सेमानकर स्नेह पासरे सेमानकर प्रेम पासरे बंधन करी रखिछन तांकर पार्श्वद नित्य लीला सभी भक्तगण या भल भाव जानते से वृंदावन रे कांता ब्रजकन्वी गोपीगण कांत परमपुरुष श्री कृष्ण वृक्षलता तथा समस्त कल्पतरु समस्त भूमि ही चिन्मय कथा राशि संगीत गमन हला नाट्य कृष्णवंशी प्रियसखी एवं सर्वत्र चिदानंद ज्योति अनुभूत अतः से वृंदावन ही कृष्ण के परम आराध्य कृष्ण जेतेबेले वृंदावन लीला करथिले से किशोर कृष्ण अटंती तांकर द्वारका रे ऐश्वर्य प्रकाश और मथुरा रे से मथुरेश कृष्ण गोकुलेश कृष्ण ब्रजेश कृष्ण जशोदानंदन कृष्ण नव निरद कांति विशिष्ट से अपराकृत मदन से किशोर कृष्ण गोकुलेश कृष्ण को जे दर्शन करिवो जे प्राकृत काम द्वारा क्षुब्ध हेबो उदाहरण लाके हमर अमृतेश्वर देखिला केड़े सुंदर भक्त तेणु समस्ते तांकर आदर्श को अनुसरण कर हला सेति भगवान को जो 64 टी भक्ति अंग कथा भक्ति सामर्थ्य दिया जाय छी महाप्रभु को आउनी छोट कर देले रेकमेंडेड करे कोन ना आमे 5 टी अंग जो देइले खाली गतकाली आलोचना करते आलोचना कोनो कार्यक्रम होय ताले आमे से जो अनुसरण करिबा ताले कृष्ण प्रेम हम जागृत होई पारिबा तेरे बद्ध जीव कृष्ण प्रेम प्राप्त हो केमिति कृष्ण पाद पद्म प्राप्त हो केमिति बा ए विषय शिक्षा करिवो केमिति बा ए सब प्राप्त हेबार बा कृष्ण को जीवार उपाय त के प्रदान करी से हेले कृष्ण प्रिय परिकर राधा प्रिय सखी
प्रेमी गुरु प्रेमिक भक्त जे दिवारात्र 24 घंटा कृष्णଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ଅଛି। ନିକୁଞ୍ଜୟନ ରତିକିଳି ସିଦ୍ଧୈ ଯାଜା ଲିନିର୍ଯୁକ୍ତିର ଅପେକ୍ଷଣୀୟ ତତ୍ରାଦିରାଖ୍ୟା ପ୍ରତିବଲ୍ଲଭସ୍ୟ ଅନ୍ତେ ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ଚରଣାରବିନ୍ଦ। ଅତଏବ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ରଜରେ ନିଜ ହୃଦୟରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଛନ୍ତି। ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ପାର୍ଶ୍ୱଦ ଏବଂ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ରାଧା ପ୍ରିୟ ସଖୀ। ତାଙ୍କ ଅନୁଗତ୍ୟରେ ଆମେ ଯଦି ଭଜନ କରିବା ଗୋଷ୍ଠୀ ଶ୍ରବଣ କରିବା ହୃଦୟ ବିଶୁଦ୍ଧ ହେବ ଏବଂ ଆମର କୃଷ୍ଣ କଥା ଅଧିକ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ରୁଚି ଆସକ୍ତି ଆଗ୍ରହ ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭଗବାନ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଏବଂ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବା କରି ତାଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରି ସବୁ ସମୟରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା। ଯାହାକି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ କହିଲେ ପରମ ସତ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଜୀବନର एकमात्र ଲକ୍ଷ୍ୟ। सत्यम परम धीमहि सेटाई एक वाक्य रे एटा एक्सप्लेन इतिहास तार सिद्धांत निर्णय करा जाय। तो सत्यम परम धीमहि को हम जे सब समय चिंतन करिबा अल्टीमेटली कृष्ण हमको सुधारण नबा भाई तार सुबंदोबस्त व्यवस्था करिवे। किंतु शुद्ध भक्त प्रामाणिक गुरु प्रिय राधा प्रिय सत्य आनंदरे भजन करिबा देव कृष्ण को प्रतिपूर्ण सेवा दे संतुष्ट करिबा देव। ताहले जो द्वारकाधीश लीला वर्णना रहा, गोकुलेश कृष्ण लीला वर्णना, मथुरेश कृष्ण लीला वर्णना ताको प्रत्यभिभूत करबा, ताको दर्शन करबा, हम जीवन को सार्थक करबा। सुधाम रे नित्य चिन्मय नाम रे ताको नित्य परिकर करे ताको सेवा रे नियुक्त होला। ई होला एक प्रकार हे सत्य परम धीमहि। आ किछ तेणु बहुत विषय अछि आमे से वर्तमान कथा परवर्ती पर्याय आलोचना करबा। वर्तमान हमरो ये आलोचना का स्टार्ट करके जार किछि मंतव्य देवार अछि बा प्रश्न अछि करि पारबो और हम कथा पर स्टार्ट करके हरि कृष्ण बुझि पारलो। ओके ना बुझि पारलो। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव की जय। श्री गौर निताय की जय। श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन देव की जय। श्री राधा गोपीनाथ सुनंद गौरांग महाप्रभु की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय। श्रीपाद आत्माराम प्रभु की जय। जय।